हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अभी ये अव्यय का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इसका पहला पार्ट। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के बारे में आप पढ़ चुके हैं और अव्यय का जो दूसरा पार्ट है समुच्चय बोधक। अब इसको देखते हैं कि इस कैसे इसको समझते हैं। समुच्चय बोधक मतलब कि यहाँ बोधक मतलब क्या होता है, जोड़ने से होता है ना। समुच्चय मतलब दो वस्तुओं को हम जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ना। यहाँ पे दिया है उपवन में लड़के और लड़कियाँ खेल रहे हैं। ठीक है, तो हम जब दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, और या क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पे और या क्योंकि का हम प्रयोग करते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है। दो अभिकारी शब्द जो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अन्य समुच्चय बोधक शब्द जो है इसके जो क्या है, कैसे आप जानेंगे कि किस तरह से ये समुच्चय बोधक कहलाता है। लेकिन, परंतु, तथा, नहीं, तो, अथवा, ताकि, जैसे, अर्थात, बल्कि, मगर, एवं, वरना, अन्यथा आदि जो है आपका ये किसमें है, समुच्चय बोधक का प्रतीक है। आप इसी चिन्ह से आप पहचानेंगे कि ये समुच्चय बोधक है या नहीं है। या तो आपको ये दो वाक्य जुड़ा हुआ दिखता है तो आप पहचान जाएंगे कि समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक अव्यय से बने कुछ और उदाहरण हैं। शांति से बैठो या चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन है ना, दो वाक्य है। दूसरा क्या है, रोमी और ईसा स्कूल जाते हैं। मेरी बहन आएगी लेकिन मैं नहीं आऊँगा। यहाँ पे लेकिन दे दिया गया है। मेरे रुपए लौटा दो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। आइए ये जो कुछ प्रश्न है समुच्चय बोधक के, उस पर हम उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा केले और सेब मेज पर रखे हैं, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक आप जब जान गए कि इसमें दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो और या क्योंकि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, और आया है, तो और आपका क्या है, समुच्चय बोधक है। मैं घर आ रही थी किंतु वर्षा होने लगी। यहाँ पे क्या है, किंतु आया है, ये समुच्चय बोधक का प्रतीक है। जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। यहाँ पे तो है, तो का भी प्रयोग आया है, तो आपका समुच्चय बोधक है। आज कहानी या लोरी सुनाओ, तो यहाँ पे क्या है, या जो आया है ये आपका समुच्चय बोधक है। सुधीर बीमार है इसलिए नहीं आया। यहाँ पे इसलिए जो है ये आपका ये समुच्चय बोधक है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उचित समुच्चय बोधक शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है और या, तो आप देखिए कि इसमें कौन सा सटीक जो है जो चिन्ह है समुच्चय बोधक का लग सकता है। तो यहाँ पे राम या नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे राम और सीता बन को गए। दूसरा है मीरा ने कहा कि, जो छोटी की मात्रा है की में वो होगा कि उसे खिलौना चाहिए। मेहनत करो कर लो वरना, यहाँ पे ताकि नहीं होगा क्योंकि वरना होगा, वरना अच्छे अंक ला सको। 4 बज गए हैं परंतु मोहन स्कूल से नहीं आया है। तो यहाँ पे या नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन हम चूज करने के लिए बोलते हैं, या का प्रयोग करते हैं। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, यहाँ पे होगा कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो। इसमें दो ऑप्शन है, तो आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो मैं तो अवश्य पढ़ूँगा। तो वह समुच्चय बोधक पढ़ चुके। अब तीसरा जो है अव्यय का तीसरा भाग है संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या होता है, छत के ऊपर लोग खड़े हैं, कुर्सी के नीचे गेंद है, मेरे घर के सामने शिव मंदिर है, रोहित माता जी के साथ बाजार गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सामने, नीचे, ऊपर, जो ये स्थान बोधक का है ना, आपने पढ़ा था क्रिया विशेषण में स्थानवाचक। लेकिन यहाँ पे जो है स्थानवाचक का जो जितने शब्द जो आएंगे ना, तो उसमें आपको क्या करना है कि के जोड़ देना है। के अगर उसमें आप जोड़ देते हो तो समझ जाना कि ये संबंध बोधक है, क्योंकि का की के जो होता है ना आपका संबंध को स्थापित करता है। के ऊपर, के नीचे, के सामने, है ना। तो ये आपका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, इसलिए संबंध बोधक कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं।
कुछ अन्य संबंधक बोधक के सामने जो के सामने, के पीछे, के आगे, के ऊपर, के पास, अंदर, बाहर, के चारों ओर, की तरफ, के विपरीत, के सहारे, के अलावा, ये क्या है? संबंध बोधक का जो है ये आपका चिन्ह है कि आप इसी से पहचानेंगे, क्योंकि जितने जो आपके स्थानवाचक हैं तो उसमें हमें क्या जोड़ना है? के जोड़ना है। जैसे मेरे स्कूल के सामने पार्क है, क्योंकि किसके सामने? मतलब मेरे पार्क के सामने, है ना। तो यहाँ पे के आ गया है। मेज के ऊपर बिल्ली है। रवि के बाद मैं जाऊँगा। यहाँ पे के जो जहाँ प्रतीक जो चिन्ह है आप इसी से पहचानेंगे कि ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। मगरमच्छ को देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई। आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें दिया है मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, यहाँ पे हमको संबंध बोधक को क्या करना? संबंध को लिखना है, ठीक है, उस पर गोला बनाना है। तो ये मेज के नीचे, तो यहाँ पे के नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका संबंध बोधक है। सुहेल के पीछे रोहित खड़ा है, यहाँ पे के पीछे क्या हो जाएगा? आपका संबंध बोधक है। फर्श के ऊपर दूध गिरा है, तो यहाँ पे के ऊपर जो है आपका संबंध बोधक। फिर यह दवा पिताजी के लिए है, तो यहाँ पे के लिए जो है क्या हो जाएगा? आपका संबंध बोधक। फुटबॉल घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए, किसके अंदर? के अंदर, तो के अंदर आपका संबंध बोधक है। ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे हैं, यहाँ पे जो है के मारे, तो के मारे आपका ये संबंध बोधक शब्द है। देखिए दूसरा क्या है, इसमें हमें क्या करना है कि ऑप्शन को चूज करके इसमें लगाना है। तो यहाँ पे हमारे कार्यालय के बाहर या की ओर, तो यहाँ पे कार्यालय के बाहर चाय की दुकान है। घर के ऊपर या के अंदर, तो घर के अंदर क्या है? गर्मी है। रवि के द्वारा या के बाद, तो रवि के द्वारा क्या है? रवि के बाद मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे के बाद आएगा सटीक। गर्मी के साथ या के मारे, तो यहाँ पे गर्मी के मारे बुरा हाल है। वह सीढ़ियों से के विपरीत या के सहारे, तो वह सीढ़ियों के साथ छत पर चढ़ गया। रमन पेड़ के नीचे या के बाहर, तो रमन पेड़ के नीचे खड़ा है, ठीक है। तो ये आपका संबंध बोधक का कुछ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न था, तो आप इसको देख लिए तो समझ में आ गया होगा। और चलते हैं लास्ट चौथा जो है विस्मयादि बोधक। यहाँ पे है अध्यापक। आप चित्र देखिए, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, संबोधन का चित्र आप देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आहा, आनंद ने तो छात्रवृत्ति प्राप्त कर खूब यश पाया। दूसरा जो है कमाल है, निखिल पढ़ता नहीं था फिर भी काफ़ी अंक ले गया। छी, मेरे सामने से चले जाओ, हे ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए। ये क्या है? विस्मयादि बोधक के जो चिन्ह है, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय नीचे दिए गए मनोभावों को प्रकट करते हैं। जैसे हर्ष बोधक में क्या आता है? अरे वाह, आहा, शाबाश, बहुत खूब। और जब आशीर्वाद देने का जो आता है तो उसमें हम कौन सा शब्द लगाते हैं? खुश रहो, जीते रहो, कल्याण हो, दीर्घायु हो। और घृणा, तिरस्कार के अगर हम नजरिए से देख रहे हैं तो छी छी, हट, धिक्कार। शोक बोधक, जो शोक बोधक जब शब्द होते हैं तो उसमें हाय, आह, उफ, अरे। चेतावनी बोधक, सावधान, खबरदार। विशेष इसमें क्या है? विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद सदा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों के आगे उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। यहाँ पे कितना सुंदर उपवन है, मतलब कि इस उपवन को देख के हम खुश हो रहे हैं, तो खुश के लिए क्या करेंगे कि अरे वाह, चाहे बहुत खूब ना। यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे? अरे वाह, कितना सुंदर उपवन है ना। अब बहुत गर्मी हो रही है, तो गर्मी जब हो रही तो हम क्या करते हैं? गर्मी जब होती है तो हमें क्या होता है? दुख पहुंचता है ना। तो कहते उफ, बहुत गर्मी है ना। आप कब आए? तो यहाँ पे होगा अरे आप कब आए। आप दयावान हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? अरे
आप दयावान हो। ठीक है, तुमने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अरे वाह। ठीक है, यहाँ पे अरे का प्रयोग होगा या शाबाश, तो यहाँ पे शाबाश, तुमने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे छी, कितनी गंदगी है, यहाँ हम घृणा के रूप में देख रहे हैं, तो यहाँ पे छी का प्रयोग होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।